चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी पेडोलॉजी यानी कि भाषा के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइएगा, ऐसा ना हो कि हम जो है हमारी जो वीडियो जो है हम आगे पहुँचाते हो और आप लास्ट में आते हो तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आइएगा, पधारिएगा। हमारे जय जीवा एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि जैसा कि मतलब हमारा जो है यूट्यूब चैनल क्या है, शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। और आज के स्टूडियो में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्या देख रहे हैं, भाषा के कार्य देख रहे हैं। तो भाषा के जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो ना कि जैसे वर्ग 2 की जो होती है मतलब एग्ज़ाम जो है अभी आने वाली है, और अभी बिहार टेट की जो है एग्ज़ाम अभी मार्च में होने वाली है। इसलिए जो है आप जम के बैठिएगा तैयारी करने के लिए। हमने आपको कई बार कहा है, कई बार हमने आपको बोला है, हम जो है आपके लिए आपका जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेते हैं, आपसे आधे घंटे का समय लेते हैं, ठीक है ना। तो आधे घंटे का समय जो होता है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है मतलब जैसे कोई जॉब करने वाला भी व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, हमारे इस वीडियो से तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। तो बातें हो चुकी हैं, और मेन बात ये है कि अपने को जो है 3 चीज़ें जो है क्या करके रखना है, ओपन करके रखना है। पता है ना कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी क्या है, एक चैनल है फ्रेंड्स, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। शुरू से लगा के अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना है, अच्छे से समझ में आएगा आपको और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम जो है आपको हम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाते हैं, हम थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी पढ़ाने का रीज़न आप जानते हो ना कि थ्योरी हम जितनी पढ़ेंगे ना उतने हमको क्या क्वेश्चनों के आंसर बनाते आएंगे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना फ्रेंड्स, हम कितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, भले आप 1000 ऑब्जेक्टिव पता है मतलब पढ़ के चले जाओ। अब 1000 ऑब्जेक्टिव जो हैं तो फ्रेंड्स अभी एग्जामिनर जो होता है ना, कई एक दिन में कभी कभी हो सकता है 3 शिफ्ट दे दे, 4 शिफ्ट दे दे, इतना समय देता है। तो कई शिफ्टों में अलग अलग पेपर जो है तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें जो है आप 1000 ऑब्जेक्टिव जो पढ़ के जा रहे हो, तो 1000 ऑब्जेक्टिव में कौन गारंटी ले रहा है, कौन इसका जो होता है गारंटी वारंटी ले रहा है, जो आप जो इसमें से पढ़ रहे हो ये इसी के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। और आप इतने याद कर पाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसमें जो है आपको क्या रट्टे बिल्कुल भी नहीं आप ले पाओगे, और रट्टे आपने मार लिए तो एग्जाम में किसी भी काम का नहीं है ये। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको कहते हैं कि हम जो है आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी के अनुसार अगर आप पढ़ोगे, थ्योरी के अनुसार अगर आप तैयारी करोगे ना, तो आपका जो है सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब जो होते हैं भाषा के जो कार्य होते हैं, बातें हो चुकी हैं। अभी हमको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो हम समझा रहे हैं उसी के ऊपर आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है ना। हम बता रहे हैं और आपका जो है माइंड मतलब मार्केट में, अरे वो तो एक कहावत है कि उड़ते जा, मतलब वो क्या है, उड़ते जा पतंग उड़ते जा, जहाँ पर तेरा रास्ता खत्म होता है वहाँ तक तो चलती जा। तो वैसे क्या होता है, चिड़िया के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आ जाइए इधर। अब देखिए, भाषा का जो होता है पहला कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, तो अभिव्यक्ति का साधन। मतलब पहला काम क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना उसके लिए क्या होता है, साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है। तो साधन में हम देखते हैं साधन कौन सा होता है, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छाओं आदि की मतलब क्या करती है, सहायता करती है। मतलब भाषा जो होती है ना फ्रेंड्स, जैसे व्यक्ति को जैसे कई जगहों पे बात करना होती है, कई जगहों पे मतलब उसको क्या होता है। अब भाषाएं जो होती है ना, तो भाषा के केवल एक ही होती है क्या फ्रेंड्स, हिंदी होती है क्या। अरे हिंदी इतनी नहीं होती है अब मेरे भाई, हिंदी नहीं होती है।
हमारी जो भाषाएं होती है ना वो कितनी होती है, 22 हमारे यहाँ पे बात मतलब भाषाओं में बात की जा सकती है। तो हम देख लो, मान लो जैसे हमने भाषा सीखी, हमको हिंदी आती है लेकिन हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमको जो है मतलब वहाँ पे लोग देखने को मिले कौन सी लैंग्वेज के बात करने के, इंग्लिश के लैंग्वेज मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने वाले लोग हमको मिल गए हैं और हमको जो है इंग्लिश आती नहीं है, तो वो फिर क्या हो जाएगी, वो तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी ना फ्रेंड। तो आगे देखिए मतलब ये भाषा क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, तो भाषा व्यक्ति को क्या करती है, अपनी आवश्यकता और अपनी इच्छाओं आदि की मतलब क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। कौन सा, सामाजिक संबंध मतलब समाज में रहने से, तो हमको किस किस तरह से मतलब जो संबंध हमको बनाने से होता जो होता है, तो हमारे जो है लैंग्वेज किस तरह से हमको मतलब आनी चाहिए, वो भी मतलब इन्होंने कहा है। तो वो किस तरह से भाषा जो होती है हमारी सहायता करती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे सामाजिक संबंध बनाने के लिए भाषा क्या होती है, हमारे लिए कैसे होती है, सहायक होती है, मतलब महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो आप समझ में जा रहे हो, मैंने अभी आपको कहा कि आप जैसे अदर स्टेट जाते हो या अदर मतलब राज्य में जाते हो या अदर मतलब देश में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज में बात की जाती है। तो आपको जो होती है मतलब हमारे को कितनी लैंग्वेज आती है, ओनली 1 या 2 लैंग्वेज आती है, उसके अलावा हमको नहीं आती है। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या हो सकते हैं, हमारी ये जो लैंग्वेज जो होती है हम वहाँ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे हम थर्ड नंबर का जो पॉइंट ले रहे हैं वो कौन सा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। उधर नहीं देखना है, इधर देखना है, इधर सब कुछ मिलेगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा। अगर इधर से हमने हासिल कर लिया ना तो उधर ऑटोमेटिक हमको मिलेगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। देखिए जो हमारा होता है, जो तीसरा नंबर का जो पॉइंट होता है, भाषा का कार्य, मतलब भाषा तीसरे नंबर में किस तरह से कार्य करती है, तो भाषा मानव विकास का क्या है, एक मूल आधार है। मतलब मानव विकास का मतलब मानव के अंदर क्या होता है, विकास होता है, मेमोरी में विकास होता है, तो उसका क्या है, मूल आधार है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो भाषा के माध्यम मतलब क्या है, माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर क्या करता है, अग्रसर हुआ है। मतलब भाषा के ही अनुसार मतलब व्यक्ति जो है मतलब ये क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, व्यक्ति क्या करते जाता है, भाषा के ही अनुसार मतलब व्यक्ति क्या करता है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं, तो भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान को मतलब विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। जब आप मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको भाषा ही नहीं आती है, तो वो भले दूसरे मतलब स्टडी या दूसरे से व्यक्ति से कैसे बात करेगा, जो आपके सामने, जैसे आपको जो है आप मतलब चलो मान लो आप इंग्लिश के मतलब क्या हो, बादशाह हो, क्या हो, इंग्लिश के आप क्या हो, बादशाह हो, ठीक है ना। आपको केवल इंग्लिश ही आती है, क्या आती है, इंग्लिश ही आती है। और आपको जो है हिंदी जो होती है, मतलब कौन सी, हिंदी जो है आपको ना के बराबर आती है, मतलब कुछ भी नहीं आती। आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश के बादशाह हो, मान लो आप इंग्लिश के बादशाह हो। तो अगर हिंदी का बंदा आपके सामने आ जाए और वो हिंदी में बात करे, तो आप मुझे ये बताना कमेंट करके कि आप उससे कैसे बात करोगे। क्या गूगल लेके बैठे हो क्या, वो जो बोलेगा उसका रिकॉर्डेड करोगे, फिर उसके बाद उसको रिसर्च करोगे क्या, कि इसका जो इसने बोला उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है। अरे इतना समय किसके पास है, ठीक है ना। तो देखिए आगे जो है मतलब कि अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। मतलब इसका कहने का यह है कि भाषा के बगैर जो है कुछ भी नहीं कर सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो इसका चौथे नंबर का जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति में सहायक। अरे आप जब नया ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसमें क्या करेगी, भाषा आपकी सहायता करेगी ना। जैसे मान लो आप किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या आप मतलब कहीं ऐप बना रहे हो, तो आपको जब लैंग्वेज ही नहीं आएगी, लैंग्वेज में नहीं आएगी, तो आप वो उसके ऊपर रिसर्च कैसे करोगे, आप उसके ऊपर मतलब ऐप कैसे तैयार करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो देखो नए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भाषा कैसी होती है, आवश्यक होती है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ऐसा ना हो कि हम आपको बता दें और आपको जो है समझ में ना आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको जो है हम जो बता रहे हैं उसको आपको क्या करना है, गौर से देखना है और गौर से सुनना है, गौर से समझना है। और एग्जाम में जो है हम जो बता रहे हैं वैसे मतलब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसी तरह से क्वेश्चन के जो होते हैं आंसर हमको बनाने हैं, ठीक है ना।
आगे देखिए, तो भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान। अब भाई ये मान लो आपकी भाषा जो होती है मानव की क्या सभ्यता से चलती आ रही है, उनकी संस्कृति भी क्या सभ्यता से चलती आ रही है, मतलब बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। तो ये भी क्या है, जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा के प्रगति की, वैसे मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है अपने अपने समाज में मतलब क्या करा, पैर रखते गया, वैसे वैसे उसको क्या हुआ, वो कई अनेक तरह की भाषाओं का सामना करना पड़ा। जैसे देख लो ना, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वैसे वैसे उनके सभ्यता और संस्कृति में विकास होते गया। अब जैसे जैसे वो नए नए मतलब समाज, मतलब नए नए लोगों से मिलता गया, नए नए गांव गया, मतलब जहाँ पे वो उसको कोई जानता नहीं हो, कोई पहचानता नहीं हो, तो वहां पे वो गया, तो वहां पे उसका क्या हुआ, मतलब उसके संस्कृति एवं सभ्यता का क्या हो गया, उसका विकास हो गया। अब हम देखते हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी क्या हुआ, सृजन हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा होता है आगे का, ठीक है ना। शिक्षा प्राप्ति में मतलब क्या होता है, सहायक। अब भाषा जो होती है शिक्षा प्राप्त करते समय भी मतलब भाषा की आवश्यकता होती है, हमारी भाषा क्या करती है, सहायता हमारी करती है। जैसे आप मतलब मान लो आप जैसे शिक्षा ले रहे हो, ठीक है ना, आप शिक्षा ले रहे हो तो आप ऐसे ही ले लोगे क्या, ऐसे ही ले लोगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे ले सकते हो। अगर आपने ऐसे मतलब बिना बात किए अगर आपने ले भी ली, और अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि आपने कौन सा मतलब कौन सी शिक्षा ली, कौन सा ज्ञान लिया, तो आप क्या करोगे, मुंडी हिलाओगे, सिर हिलाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जबान को हिलाना पड़ेगा, आपके मुंह को हिलाना पड़ेगा, और दोनों को मिला के जो है ना एक स्वर निकलता है, एक ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में बताना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे देखिए, तो जैसे आप जानते हो कि ये जो हमारे जो थे क्या थे हमारे, तो ये जो हमारे भाषा के कार्य थे, और भाषा के कार्य जो है हमने आपको बता दिया। पहला कार्य कौन सा था, तो अभिव्यक्ति का साधन था पहला कार्य। सेकंड कार्य हमारा कौन सा था, सेकंड कार्य हमारा कौन सा था, तो सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। फिर थर्ड नंबर का जो हमारा था, थर्ड नंबर का कौन सा था, तो भाषा मानव विकास का मूल आधार। फिर हमारा फोर्थ नंबर में कौन सा था, ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, सहायक। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति में सहायक, शिक्षा प्राप्ति करने में क्या है, मतलब सहायक होती है भाषा। ठीक है ना। अब आगे और देखिएगा, बट आगे हम आपको बताते हैं, बट उसका हमारी एक क्या है, एक डिमांड है, और वो डिमांड सुन लीजिएगा। ठीक है ना, गौर से सुनिएगा कि हमारी डिमांड क्या है, हम आगे बताएंगे। उसके बाद जब आप हमारी डिमांड पूरी करोगे ना, तभी हम बताएंगे कि हमारी डिमांड क्या है। अरे मजाक कर रहे हैं, बुरा मत लगाइएगा। अब बुरा लगा लोगे तो हमारे को फिर पढ़ाने में मजा कैसे आएगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बुरा नहीं लगाना है। ठीक है ना। मतलब ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे फ्रेंड्स में प्यारे हाथों से शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हो, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। फिर देखिए आपके लिए हम कैसे कैसे वीडियो लेके आते हैं। अब देखिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका, जो हमारा आगे का जो पॉइंट होता है कौन सा होता है, भाषा विकास में, कौन सी भाषा विकास में, कौन सी भाषा विकास में क्या करने, भाषा विकास में सुनने की भूमिका किससे क्या करने की, अरे भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब भाई सुनोगे कैसे, कैसे सुनोगे, आप बताओ कैसे सुनोगे, ऐसे सुन लोगे जैसा मैंने आपको कहा, आपने सुन लिया बात खत्म, अरे ऐसा होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो होता है, तो बच्चा अपने परिवार और समाज, मतलब इसका जो कहने का मतलब ये होता है कि भाषा का जो विकास होता है ना, तो वो किससे होता है, सुनने से होता है। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा क्या करेगा, मतलब एक बच्चा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। अब जो है थोड़ा समझने के हिसाब से हम बना रहे हैं। ठीक है ना, मान लो ये जो है छोटा बेबी है, कौन है ये, छोटा बेबी है। ठीक है, ये छोटा बेबी बन गया। ठीक है ना, ये अरे सॉरी, हाँ ये क्या है, छोटा बेबी है। ठीक है ना, ये इसकी गर्दन बन गई, ये इसका शरीर, क्या कुछ भी बन गया था, आप समझ लो। अब उसके ये जो कौन है, इसके मतलब परिवार के लोग हैं, कौन है, इसके परिवार के लोग हैं। अब इसके परिवार के जो लोग हैं ना, देखो
परिवार के लोग कितने बेस्ट लग रहे हैं, आपको पता है क्या? कितने बेस्ट हमने बनाए, देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना मजा आया, कितना मजा आया, देखो कितना मजा आया। ये देखो, ये जो है ना, ये इनके पेरेंट्स हैं। अभी ये पेरेंट्स जो है, तो ये जो क्या है, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो मतलब जैसे कि हिंदी में बात कर रहे, कोई से भी मतलब लैंग्वेज में बात कर रहे, तो बच्चे के अंदर जो है, अगर ये जिस लैंग्वेज में बात करेंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, उसी भाषा में बच्चे के अंदर क्या होगा, विकास होगा। बच्चा भी वही भाषा सीखेगा। अगर ये जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये अगर हिंदी में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी का विकास किसके अंदर हो जाएगा, बच्चे के अंदर भी। बच्चा भी जो है मतलब किस में बात करने लगेगा, तो हिंदी में। मतलब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो भी क्या करेगा, हिंदी भाषा में मतलब बात करने लगेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए आगे जो होता है, अब इसी को ले लेते हैं समझने के मतलब तौर पे। अब जैसे मान लो कि बच्चा जो है मतलब समाज में रहता है ना, तो सुनने से कैसा, मतलब बच्चा जब समाज में रहता है ना, तो समाज में जैसे उसके सामने जो है, ये जो है, ये एक क्या है, कहीं भी मोहल्ला ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, या कहीं देश ले लो, कुछ भी ले लो, हमको तो समझने से मतलब है। देखिए अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है, ये बीच की गलियां है, मतलब क्या है, ये गली है, इधर भी मकान है, इधर भी, ये मोहल्ला अलग है, ये कैसा है, अलग है, और ये मोहल्ला कैसा है, ये अलग है। अब मान लो आप इस मोहल्ले में जो है कि कौन सी लैंग्वेज में बात होती है, गुजरात में, गुजराती में। कौन सी लैंग्वेज की बात करते हैं ये मोहल्ले के लोग, गुजराती में, ठीक है। और ये मोहल्ले के लोग जो हैं वो हिंदी में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो बच्चा जो है मतलब गुजरात लैंग्वेज में जो बात करने वाला जो मतलब जो बच्चा है, इस मोहल्ले का जो बच्चा है, वो इस मोहल्ले के बच्चे से क्या रखा है, फ्रेंडशिप। अब ये दोनों बच्चे क्या हैं, फ्रेंडशिप, मतलब क्या है, फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है। तो अब ये बच्चा जो है, ये बच्चा इधर भी जाता है और ये बच्चा इधर भी आता है, तो ये दोनों बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे के, मतलब ये बीच में क्या रोड ही तो है, रोड क्रॉस करने में, उधर के मोहल्ले में जाने में कितना समय लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो उधर जाता है बच्चा, तो इधर ये जो गुजराती बच्चा उधर जाता है, उसको कौन सी लैंग्वेज सुनने को मिलती है, तो हिंदी सुनने को मिलती है, तो वह हिंदी भी सीखेगा थोड़ी थोड़ी। जब हिंदी का बच्चा गुजराती मोहल्ले में आएगा, तो उसको भी मतलब गुजराती भाषा सुनने को मिलेगी, तो वो भी थोड़ी थोड़ी क्या करेगा, गुजराती भाषा मतलब सीखेगा। ठीक है ना, ये सुनने से मतलब सीखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम और ऐसे आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया आपके लिए डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा डायग्राम जो है कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसा मान लो एक बच्चा है, कौन है भाई, एक क्या है, बच्चा है, बच्चा है ना, अरे एक बच्चा है। अब ये बच्चा जो है मतलब पहले दिन जो है क्या करा, मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो है पानी बोला, क्या बोला, पानी, तो बच्चा इसको क्या करा, सुना, क्या करा, सुना। अब ये पानी तो सुन लिया, अब कोई बच्चा थोड़ा आगे गया, फिर वहां पर उसने बोला, मतलब पानी के आगे उसने क्या बोला, खाना, क्या बोला, खाना, क्या बोल दिया, खाना। फिर उसके आगे जो है खाना, फिर आगे और बच्चा गया, उसके आगे उसको सुनने को मिला खाना, पानी और क्या, पीना। अब ये देखो, ये सारी चीजें जो है ना, बच्चे को जो है क्या मतलब आगे मतलब बढ़ता गया बच्चा, जैसे जैसे बच्चे की एज होती गई, वैसे वैसे बच्चा क्या करता गया, मतलब उसको अलग अलग शब्दों का क्या हुआ, मतलब सुनने को मिल गया। तो उस शब्द से सुनने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो होता है, ये जो होता है बच्चों के अंदर क्या होता है, तो शब्दों का क्या होता है, भंडार हो जाता है। क्या हो जाता है, शब्दों का जो होता है क्या हो जाता है, भंडार हो जाता है। अब भंडार कैसे हो जाएगा, जब मैंने आपको क्या कहा है कि बच्चा जैसे मतलब एक कदम आगे चला तो वहां पे उसको पानी सुनने को मिला, दूसरा कदम बढ़ाया खाना सुनने को मिला, तीसरा कदम बढ़ाया तो पीने का मतलब पीना शब्द मतलब उसको सुनाई दिया। तो उस बच्चे के पास ये 3 शब्द मिल गए हैं ना, तो ये 3 शब्द का भंडार हुआ कि नहीं, इकट्ठे हुए कि नहीं हुए, बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बच्चों को आ गया ना। तो वैसा ही जो है मतलब ये क्या है, तो ये भी जो होता है मतलब किससे होता है, तो ये सुनने से मतलब बच्चों के अंदर भाषा का विकास होता है। ठीक है ना, किससे, सुनने से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होता है भाषा का विकास होता है, और उसी से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होते हैं शब्दों का भंडार होता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे हम देखते हैं, तो सुनना ध्वनि के
मतलब सुनना जो होता है वो ध्वनि का सबसे अच्छा माध्यम है। अब मान लो जैसे मतलब बच्चों को आप अगर कोई सुना रहे हो या आप मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपने बच्चों को मतलब क्या करा है, आ से लगा के ग तक आपने कुछ भी मतलब हिंदी के वर्णमाला आपने लिख दी और उसमें एक बच्चे को आपने खड़ा कर दिया, बेटा इसको पढ़ाओ, और दूसरे बच्चे जो है उसको देख देख के क्या कर रहे हैं, मतलब वो जैसा बोल रहा है वैसे दूसरे बच्चे भी बोल रहे हैं, तो वो उनका क्या हो जाएगा कि मतलब ये जो होता है ध्वनि क्या हो जाएगी, बच्चों को भाषा सीखने का एक अच्छा माध्यम बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, एक अच्छा माध्यम बन जाएगी, ठीक है ना, एक अच्छा साधन बन जाएगी, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होता है मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे कई कई जगहों पे वो अलग अलग मतलब नए नए शब्द मतलब सुनने को मिलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावना विचार को जान सकता है। जैसे अगर कोई मतलब व्यक्ति जो है थोड़ा उदास बैठा हुआ है और उसी व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा, कोई बच्चा सामने खड़ा है उसको बोलेगा आपको, आप उदास क्यों हो, आपको क्या हो गया, आप किस बात को लेकर परेशान हो, तो बच्चा भी मतलब उसको देखेगा, वो जब उदास रहेगा तो किस तरह से उदास रहेगा, ये सिर झुका के बैठा रहेगा और उसके जो है चेहरे की चमक जो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो वो मतलब बच्चा भी क्या करेगा, उसको देख के मतलब उसके विचारों को और उसकी भावनाओं को क्या करने लगेगा, समझने लगेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, तो जैसे आगे हम इसका पॉइंट जो हम देखते हैं, तो सुनना भाषा कौशल के विकास में भी बहुत मतलब क्या होता है, सहायक होता है। सुनना जो होता है ना, सुनना क्या होता है, तो भाषा कौशल में, कौन से कौशल में, भाषा कौशल में क्या होता है, भाषा कौशल में क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सहायक होता है। ये जो होता है सुनना जो होता है ना, तो भाषा कौशल में कैसा होता है, सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि वाचन कौशल, लेखन कौशल कौन सा होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे देखो वाचन कौशल, कौन सा कौशल, वाचन कौशल, वाचन कौशल, फिर हम ले लेते हैं एक कौन सा ले लेते हैं, लेखन कौशल, कौन सा ले लेते हैं, लेखन कौशल, कौशल, ठीक है ना, लेखन कौशल। ये देखो मैंने दोनों ले लिए, वाचन कौशल और लेखन कौशल के विकास, मतलब इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना, क्या हो रहा है, विकास। अरे वो सब्जी बाजार का विकास नहीं है, ये हमारे बुक का विकास है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप सब्जी मंडी में चले जाओ और वहाँ पे वो जो विकास भाई नाम का, विकास नाम का कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है कि लो टमाटर ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, ये बोल रहा है, अब वो उसके ऊपर नहीं जाना है, हमारे को इसके ऊपर रहना है, ठीक है ना। तो ये जो था मतलब इसका जो होता है, मतलब ये क्या, वाचन का मतलब क्या होता है, पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। अब ये देखो बच्चा जो है, अब मतलब इस कौशल मतलब भाषा के अनुसार ही तो वो पढ़ पाएगा। जब बच्चे को भाषा आएगी, बोलते आएगी, तभी तो वो क्या करेगा, किताबों को पढ़ पाएगा, बुक को पढ़ पाएगा, नहीं तो ऐसे पढ़ पाएगा क्या। आपने कुछ दे दिया बच्चों को कि बेटा आप इसको सोल्व करो, आप इसको पढ़िए, तो बच्चों को जब मतलब बोलते ही नहीं आएगा, उसकी जो लैंग्वेज ही नहीं उसके अंदर है, उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है। अगर आप मान लो कि कोई बच्चा जो है मतलब गूंगा बच्चा है, कैसा है, गूंगा बच्चा है, तो गूंगे बच्चे को अगर आप बोलोगे कि बेटा आप खड़े हो जाओ और बुक पढ़िए, तो उस बेचारे की क्या है, उस बेचारे की गलती है क्या, नहीं है, गलती किसकी है, एक टीचर की है। जब टीचर को पता है कि वो बच्चा नहीं बोल सकता है, उसके अंदर से स्वर नहीं निकल सकता, ध्वनि नहीं निकल सकती है, तो वो उस बच्चों को क्यों खड़ा करे, ये टीचर की गलती होती है, ठीक है ना। तो वैसे मतलब ये जो होता है पढ़ना, तो जो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं इसके मतलब भाषा के जरिए इसका जो होता है विकास होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं लेखन कौशल, मतलब इसका होता है लिखना, क्या होता है, लिखना। अब लेखन कौशल में क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेखन कौशल में जैसे अगर आपने बच्चों को भाषा ही नहीं सिखाई और आप सीधे ही बोल रहे हो, मतलब मुंह से बोल के मतलब उसको बता रहे हो कि कुछ भी आप मतलब लिखवा रहे हो, तो बच्चा लिख पाएगा क्या, नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि बच्चा उस शब्द से परिचित नहीं है, इसलिए वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले जो लिखवाने से पहले बच्चों को क्या करो, उसका क्या करवा दो, पहले पढ़ाओ, उसको बताओ, उसको समझाओ कि ऐसा लिखा जाता है, उसको समझा दो, फिर उसके बाद जो है बच्चों को बोलो कि ये चीज़ें जो है बेटा आप लिख लो। तो उसमें जो होता है बच्चों क्या करेगा, मतलब वो समझेगा, फिर उसके ऊपर मतलब देखेगा कौन से अक्षर आ रहे हैं, कौन से अक्षर से क्या शब्द बन रहा है, कौन सा वाक्य बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है बच्चों के अंदर मतलब विकसित हो जाती है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो, अभी जैसे हम देखो
हमने ले लिया भाषा विकास में सुनने की जो भूमिका होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो होता है तो आगे हमारा कौन सा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम देखो सुनने का हमने ले लिया, अब हम देखेंगे बोलने की भूमिका। हम क्या देखेंगे, बोलने की भूमिका। अब बोलने की भूमिका जो होती है अब वो कैसे होती है, तो देखो सुनने का मैंने आपको बता दिया कैसे मतलब बच्चे सुन कर सीखते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा आगे का पॉइंट होता है तो भाषा विकास। कौन सा विकास, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। क्या करने की, बोलने की भूमिका। अब ये जो है बोलने की भूमिका क्या है भाई, आपने जो है सुनने की आपने समझ ली, अब बोलने की जैसे तो देखो बोलकर हम अपनी भावना तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरी जो है एग्जाम मतलब मुझे ये निकालना है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो बच्चा क्या करेगा, आप जैसा बोल रहे हो ना बच्चा भी वैसा रिपीट करेगा, ठीक है ना। जैसा आपने कहा बच्चों को, अगर बच्चे को आपने कहा कि मुझे ये तकलीफ हो रही, अब बच्चा छोटा सा है वो क्या जानेगा कि ये क्या होता है, ये तकलीफ कैसे होती है, बच्चा बता पाएगा क्या, नहीं। वो केवल उसको जो है ना आप अगर बताओगे, उसको इशारा करके बताओगे मेरा सिर दुख रहा, तो बच्चों को भी अगर ऐसा लगेगा कि थोड़ा मतलब उसका सिर जो है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी थोड़ी थोड़ी सी, तो बच्चा बोलेगा सिर दुख रहा, ठीक है ना। तो ये तो बोल कर मतलब बता रहा है। आगे देखिए बोलने से ही बच्चा कैसा शुद्ध उच्चारण सीखता है। जैसे आप मान लो बच्चों को अगर आप कुछ सिखा रहे हो और आप मतलब उसमें खुद ही आप गलती कर रहे हो, तो बच्चों को क्या सिखाओगे, बच्चों को भी गलती सिखाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप ये ऐसा कर सकते हो, बच्चों को जितना आप मतलब शुद्ध वाक्यों का इस्तेमाल करोगे ना, बच्चा भी उतना ही शुद्ध वाक्य बनाने की कोशिश करेगा और उसके अंदर जो है मतलब सुधार आता रहेगा, ठीक है ना। अब बोलकर ये बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। अब मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है क्या करता है, तो बोलकर ही मतलब उसके अंदर जो होती है कुशलता आती रहती है। क्या आती रहती है, कुशलता आती, मतलब सुधार आता रहता है, ठीक है ना। अब देखिए बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अब जैसे मान लो आपने किसी के बारे में बात करी, बच्चे को आपने समझाया कि ये जो है मतलब जैसे आप ले लो किसी वीर पुरुष का नाम ले लो, किसी वीर पुरुष का नाम ले लो, क्या वीर पुरुष का नाम ले लो, और आप उसमें बच्चों को समझा रहे हो कि ये वीर पुरुष था। जैसे महाराणा प्रताप को ले लो, किसको ले लो, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की जो है आप मतलब कहानी बताओगे कि महाराणा प्रताप जो है मतलब क्या करते थे, किसके लिए लड़ते थे, किससे मतलब ये इनका जो है मतलब युद्ध हुआ था, ये सारी चीजें बताओगे तो वो क्या हो जाएगा, बच्चों को समझ में आ जाएगी। अब फ्रेंड्स जो है अब लास्ट में जो है आपसे एक डिमांड रखते हैं, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप JGY एकेडमी पे नए हो तो हमारे JGY एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो है कुछ समय तक इंतजार करिएगा, अभी एक इस क्लास का आनंद लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।